मन को विचलित करने वाली एक खबर फिर सामने आती है और वो खबर है मुरादाबाद से, जहां बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो बजरंग दल के जिला प्रमुख और उसके साथ मिलकर के और 4 लोगों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, केवल एक अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटाने के लिए, कि आप और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद में 15 दिन के अंदर बजरंग दल के 4 कार्यकर्ताओं ने 2 बार गौ हत्या करवाई। दोस्तों, जब मामला सामने आता है पुलिस के द्वारा तो पता चलता है कि सुमित बिश्नोई, राजीव चौधरी और रमन चौधरी और एक और व्यक्ति इनके साथ मिलकर के इन्होंने गाय को, एक बूढ़ी गरीब माँ के घर से रात्रि में गाय खोली और इन्होंने गाय को खुद काटा और उसके सामने एक महमूद नाम के व्यक्ति का फोटो और उसका नाम, आइडेंटिटी कार्ड उसका डाल दिया, क्योंकि महमूद जो व्यक्ति था, जो मुसलमान व्यक्ति था, वो इन लोगों का दुश्मन था और ये कहीं ना कहीं महमूद को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और उसको जेल भेजना चाहते थे। इन लोगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और उन्होंने एक एक तथ्य बताया कि हमने किस लिए किया और क्यों किया। अब दोस्तों, बात केवल इतनी सी है कि जब हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, जब हम गौ की रक्षा के लिए हम अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं, जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सपोर्ट में रहने वाले तमाम लोग बजरंग दल के नाम पर ऐसे कितने कृत्य हमारे सामने आए हैं उन लोगों की। दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो में और भी बता चुका हूं इस प्रकार की घटना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस से कुछ लोगों ने मुसलमान के नाम पर फर्जी आईडी बना करके और फिर वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आप सभी को पता है। और जब उसका पुलिस ने जब साक्ष्य देखा, पुलिस ने जब उसकी तह तक गई तो उसमें पता चला कि वो देवेंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति जो हिंदू है और ब्राह्मण है। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस प्रकार के कृत्य आखिर हिंदू क्यों करना चाहते हैं और ऐसे लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। जब उन लोगों ने एक बूढ़ी माँ के घर से ले जा करके और फिर उन्होंने एक दूसरी जगह जा करके उस गाय को काटा। दोस्तों, क्या वास्तविक ये लोग हिंदू हैं? दोस्तों, इनके हृदय में बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई? जिस गाय को हम पूजते हैं, जिस गाय को हम माँ के तौर पर कहते हैं, जिस गाय का गौमूत्र हमारे लिए पवित्र माना जाता है, इन लोगों को थोड़ी सी भी, तनिक भी पीड़ा नहीं हुई उस गाय का वध करते हुए? दोस्तों, राजनीति का इतना घटिया, गंदा और नीच खेल जो भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं, ये मोदी राज में ही संभव है। हमने पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं सुना कि हमारे हिंदू धर्म के लोग गाय को काट सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं से ये सारी चीज़ें उजागर होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का धर्म केवल देखने के लिए और वोट बटोरने के लिए है। वास्तविक स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे धर्म को नष्ट करने का काम डेली, दिन प्रतिदिन कर रही है और जिस धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे देश में राज करने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर कभी किसी को अधूरा और अछूत नहीं छोड़ता है। कलयुग में जो घटनाएं, जो कृत्य जो हमारे शरीर और वाणी से बनता है, उसका परिणाम भी हमें यहीं भोग के जाना पड़ता है। और निश्चित ही मैं आज इस बात को बिल्कुल मुखर रूप से कहता हूँ
कि जो घटनाएं, जो कृत्य, जो असंवेदनशील जो कृत्य जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत जल्द इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए बड़ा घातक होने वाला है। ईश्वर हमेशा इसका प्रतिफल और इसका दंड आने वाले समय में, निश्चित समय में जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर नए विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।